नहीं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसा लग रहा था, अब नहीं लग रहा है। पिछले 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम सम्राट चौधरी के कैरियर को तय कर दिया। लेकिन इस बार वो डिपेंड है नीतीश कुमार पे। इस बार अगर हिम्मत करेगी ना तो फिर सरकार बन जाएगा महागठबंधन और इंडिया अलायंस का। खाली हिम्मत करके देखे, ये मैं दावा करता हूँ। जदयू का तरफ से हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब जदयू को डिस्टर्ब नहीं करे बिल्कुल नहीं करेगी। अभी इतनी हैसियत नहीं है एनडीए में किसी को कि अभी जदयू को कोई टच कर दे। अभी कर देगा, अभी रिएक्ट हो जाएगा जदयू भी। अब वैसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। और दूसरे तरफ बीजेपी के कुछ लोग ऐसे भी मानसिकता रखते हैं कि नीतीश कुमार को अगर इस बार कमजोर नहीं किया गया और बीजेपी का मंशा है कि अपना मुख्यमंत्री हो। सम्राट चौधरी एक ऑप्शनल बन के निकले हुए हैं। कुशवाहा में जितने लीडर हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चाहे भगवान सिंह कुशवाहा थे, चाहे आरजेडी की तरफ की बात कर दीजिए तो उधर है जो कि कुशवाहा 6-7 सीट पर जो दिया गया था। तो जितने भी कुशवाहा हैं, नागमणि जी कल रैली किए थे वो भी कुशवाहा थे। 2015 सब लोग, सब कुशवाहा में एक ही लीडर बच गए हैं, सम्राट चौधरी। बालकृष्ण सर 2015 के रिजल्ट हमको बताइए। 60 को सीट आया था एनडीए का? आया था? नहीं आया था। 60 के अंदर सब थे। नहीं, हम वो चर्चा, अच्छा ठीक है, सीट पे तो इतना ही। देखिए, हम दूसरी बात कह रहे थे। हम कह रहे थे ना कि कुशवाहा फैक्टर को जिस तरीके से सम्राट चौधरी को कद को बढ़ाया जा रहा है, तो क्योंकि बीजेपी में एक मुख्यमंत्री का चेहरा उभारने की कोशिश हो रही है, समझे, तो उसमें नीतीश के खिलाफ, जैसे एक ऑप्शन कुछ दिन पहले हम एक नेता से बात कर रहे थे तो वहाँ कहा जा रहा था कि नीतीश अगर नहीं बनते हैं, ठीक है, निषाद की बात हो रही है, वो अलग बात, लेकिन नीतीश के बाद उपेंद्र कुशवाहा के रूप में लोग को उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब दूसरा हो गया है, अब उस तरफ जोर है, लेकिन इधर से ऐसा माहौल बना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को कुशवाहा का सबसे बड़ा लीडर बनाया जा रहा है। और इस तरह से ताम झाम नहीं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसा लग रहा था, अब नहीं लग रहा है। पिछले 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम सम्राट चौधरी के कैरियर को तय कर दिया। सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे कि भाजपा में उनकी क्या रोल रहेगा और कहां तक उनकी यहाँ पहुंच और पकड़ है। ये टॉप लीडर से लेकर बिहार भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा में है, सम्राट चौधरी भाजपा में, दोनों में से मजबूत लीडर आप किनको कहते हैं? जाति पे पकड़ की बात होगी तो उपेंद्र कुशवाहा है। ये बातें भाजपा को समझ में आई, तभी हारने के बाद राज्यसभा भेजी, और तभी उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के लिए यहाँ पर जो आरके सिंह बोल रहे हैं षड्यंत्र, तो ये बातें निकल कर आई। उसमें कुछ सच्चाई भी है। मतलब कि नंबर 1 उपेंद्र कुशवाहा, नंबर 2 सम्राट चौधरी। हम लोग मोदी जी से बात करते करते अभी यहाँ आ गए हैं। नहीं, इसलिए कि ये भी पहलू एक है, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, इस पे भी चर्चा, तो चुनाव है तो होगा ही। तो बिल्कुल, तो हम तो बोल दिए जो बातें हमको समझ में आ रही है, जो बातें पढ़ने लिखने के बाद, जो बातें स्ट्रेटजी जो बनती है अंदर का, ये सब। हालांकि एक चर्चा ये भी है ना कि बीजेपी में जो अभी जो स्थिति है ना, कोई चेहरा ऐसा नहीं उसको लाया जाएगा जो अभी वर्तमान में दिखते हैं। बीजेपी में कोई नया चेहरा आ सकता है, एकदम अननोन चेहरा आ सकता है, हमेशा चौंकाया जाता है, जैसे दिल्ली में चौंकाया गया, एमपी में चौंकाया गया, सब जगह चौंकाया जाता है। तो बिहार में भी हो सकता है कोई जनसंघ से कोई ऐसे कोई बिहार के लीडर रहे, लेकिन किसी इंटरेक्ट नहीं है किसी, वैसा लोग को बना दिया जा सकता है। मगर चुनाव के पहले के चुनाव के बाद चौंकाएगा बीजेपी। चुनाव के बाद पहले बहुमतवा बीजेपी के आ जाएगा तब ना। नहीं, बहुमत तो जब मुझे लगता है एनडीए को जब तक यहाँ बीजेपी अपने दम पर 110 विधायक नहीं लाएगी, उसकी सरकार नहीं बनेगी। 100 कभी भाजपा ने पार नहीं किया है बिहार में, 243 में कभी पार नहीं किया। 91 आया था 2010 में। तो भाजपा के यहाँ सीएम बनने में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ जानते हैं कि 110 भी अगर आ गया, मान लिए कि एलजेपी और ये सब, तो 110 सीट यहाँ भाजपा को लाना पड़ेगा। ये बातें हमको समझ में आती है। अच्छा, तो आज पे हम केंद्रित करते हैं प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री वाले पे। प्रधानमंत्री आए तो माहौल गर्म हुआ। विकास की योजना पर बात कर रहे थे, ठीक है। विकास की योजना में मछली उत्पादन पर बात कर रहे थे। मछली उत्पादन पर बिहार टॉप 5 में, ये सारी बातें बता रहे थे। फिर वो बता रहे थे आपका, इस पर भी बता रहे थे, यहाँ जो सिल्क के बारे में भी परियोजनाओं के बारे में बता रहे थे, मखाना के बारे में बता रहे थे, हजारों हजार करोड़ का योजना जो बिहार को सौगात दे रहे थे वह भी बता रहे थे। हर थाली में एक कैसे किसानों का जुड़ा हुआ हो उसका बता रहे थे। 75 लाख से ज्यादा
किसानों को जो ये योजना के तहत पैसा आ रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वह भी बता रहे थे। तो आज पूरी तरह से योजना जुड़वा रहे थे मोदी जी कि हमने काम किया। और साथ बजट में जो दिए उसका चर्चा हो रहा था। साथ में जो एक और महत्वपूर्ण बातें वह कह रहे थे, चारा चोरी करने वाला परिवार, मतलब लालू प्रसाद यादव का वही जो परिवारवाद पर फिर चर्चा की है। हाँ, परिवारवाद पर भी किए, मगर लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर किए। लालू यादव के भ्रष्टाचार पर किए, भ्रष्टाचार पर किए तो समझ में आया। हाँ, चारा चोर बार बोल रहे हैं। ठीक है, नीतीश भी बोले और ये भी बोले। ठीक है, वो तो ठीक है। परिवारवाद पर बोले कि नहीं? परिवारवाद पर वही एक परिवार का लोग, तो नीतीश के निशान तो न जाना है, इनको पता होगा कि नहीं पता होगा, ये नहीं बता सकते। हो सकता है कि थोड़ा सा हिंट कोई किया, हिंट किए होंगे कि ऐसा कुछ माहौल नहीं बनावे। नीतीश जी के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, ऐसा न बताए तो। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सारा तीर तर्कस निकाल कर लोग चलता है। देखिए, जदयू को देखिए, एक पुराना कहावत है ना कि बाप का गद्दी, मतलब घर का प्रॉपर्टी या घर का जायदाद बेटा ही संभालता है। 90 से ज्यादा प्रतिशत में यही देखा जाता है। तो यहाँ भी वही होगा। जदयू को अगर निशांत को अगर नहीं लाया जाएगा, नीतीश कुमार के बेटा का, तो जदयू अस्तित्व खत्म हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, विधायक कहीं ना कहीं बीजेपी तो चाहती है कि जदयू का अस्तित्व खत्म होगा तो हमारा थोड़ा सा कुछ मजबूत बढ़ेगा। बीजेपी जुडिशियरी नहीं ना है कि उसके चाहने से ये वाला फरमान हो जाएगा और ये हो जाएगा। सोच सकती है, स्ट्रेटजी बना सकती है, कर नहीं सकती। बिहार में नहीं, उसका बाकी जगह तो करने का प्रयास कर भी पिछले बिहार में भी तो कर भी बिहार को जदयू को खत्म करने के लिए कई प्रयास की। चिराग को पिछला बार उतारा, आखिर 20-25 उम्मीदवार भाजपा के थे या नहीं थे, आप बताइए। फिर वो पार्टी में गए कि नहीं गए, वही पार्टी में भाजपा के लोग महामंत्री से लेकर पासवान के पार्टी से लड़े। उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, ऐसे कई नाम हैं जो इधर थे उधर गए, कुछ अभी लोजपे में है, वो अभी इधर के इंतजार में वो भी है, इधरों वाला उधर के इंतजार में है। एनडीए वाला चारों पट्टी है कि कान्हू से जुगाड़ टाका भी। तो एक लाइन में कहिए तो प्रधानमंत्री जो है क्या मैसेज देकर आज बिहार से? प्रधानमंत्री मैसेज यही दिए कि हमारा नेता नीतीश जी है, हमने काम किया है, चारा चोर की तरफ नहीं जाना है, ये बातें हुआ कह रहे थे। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर नहीं कुछ बोले। अपना वाला काहे बोलेंगे, नेता है भाई, नेतागिरी कर रहे थे ना, मगर विकास पर फोकस कर रहे थे। ये जो बातें समझ में आई कि नीतीश जी के द्वारा किया गया काम, फिर फूड में, मछली में, मखाना में पूरा जुड़वा रहे थे अपना हजारों करोड़। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की। 25 का नहीं, रिचार्ज 30 के कर रहे थे। मोदी जी कर रहे थे, नीतीश जी कर रहे थे, मोदी जी 29 में। कॉम्पैक्ट जो है दोनों में बना हुआ है, मजबूत गठबंधन जोड़ है। तुम्हारा तारीफ करेंगे, जैसे आप मेरा करिए, हम आपका करेंगे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बात है कि मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान कह सकते हैं कि अपना हम दोनों मिल के चलेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। मतलब सामने वाला जाल मत नहीं फेंके, इतने हम लोग मजबूत हैं। आप देखते होंगे 2020 में भाजपा के नेता का टोन, और 2025 में सुनिए भाजपा के नेता का टोन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे। ऑफ कैमरा आपको बोल देंगे बहुत कुछ, सब जानता है नीतीश जी का ऐसे है वैसे है, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया वो हो गया। ऑन कैमरा है हिम्मत आज के बोले, पार्टी में नप जाएगा। काहे कि उधर से वो बोलेंगे प्रदेश का कोई, इधर से प्रदेश बोलेंगे, फिर इधर से राष्ट्रीय जाएगा, फिर इधर से राष्ट्रीय तक जाएगा, बोले शांत करो ये सब कुछ नहीं। तो अभी तो पांचों प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर घूम ही रहे हैं। अभी देखते हैं इधर कुछ टोन लहजा। अरे तो ये सब क्यों किया गया है? ये सब किया इसलिए गया कि पांचों में ये सब जो घटाटोप चलता है कि ओकर ही ओकर ना इसको घटाना। पिछला बार इसका खामियाजा भुगत चुका है ना जदयू भाजपा, वही ने किया था। नीतीश जी 1.5 साल के लिए उधर चल गए, तेजस्वी यादव की तरफ उधर चल गए। एक आम विधायक भी उठकर नीतीश कुमार के सरकार को कुछ भी बोल रहे थे। अब हिम्मत है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पता है वहाँ 240 है। हालांकि केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं है, मगर वो नहीं चाहती है कि हम सेफ मोड में रहें। अपना तमाम घटक दलों को, जिसके यहाँ जो भी सांसद विधायक है, उसको अपना आक्रमण बोल के नहीं, उसको पोट के, महापोट के, मतलब इसको कह सकते हैं पोट के नहीं, एकदम फुसला के, तभी ना लाडला बोले हमारे लाडले मुख्यमंत्री। इसका मतलब आप समझिए कितना दूर से खेल रहे हैं। तो ठीक है, लाडला मुख्यमंत्री का क्या आप क्या समझते हैं? आप लोग खुद इसका आकलन करिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री
बजट में जो कुछ बिहार के लिए किया गया उसको बिहार के लोगों को बताया उन्होंने, और विकास क्या हो रहा है, क्या नीतीश जी कर रहे हैं, क्या मोदी जी कर रहे हैं, ये मैसेज एक देने की कोशिश की। साथ में एक ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि चारा चोर जैसे घोटालेबाज से आप दूर रहें, और हम लोग का गठबंधन एकजुट है, न केवल सिर्फ 25 के लिए बल्कि 30 के लिए। आपको ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर सुझाव कोई प्रतिक्रिया है तो आप उसकी चर्चा जरूर करिए। नमस्कार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।